वसीम अकरम साहब की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और बाबर आजम को आउट नहीं कर सकता। यार देखो, बाबर आजम इज अ वेरी गुड प्लेयर, दुनिया के 3 टॉप बैट्समैनों में आता है। प्लेयर लाइक बाबर, फॉर इंस्टेंस जैसे ब्रायन लारा कभी उसने ओपन की थी वनडे में, मुश्किल था। सचिन को भी बॉलिंग करना मुश्किल थी वनडे में, बिकॉज ये अच्छी गेंदों को अच्छी शॉट्स मारते थे। बाबर आजम को आउट करने की जरूरत ही नहीं है। बाबर आजम को तो लोग कहते हैं कि आप इंटरनेशनल मैचेस में खड़ा रहने दीजिए, जितना ज्यादा वो खड़ा रहते हैं दूसरी टीम का फायदा होता है। बाबर आजम का कंपैरिजन सचिन तेंदुलकर के साथ वसीम अकरम साहब कर रहे हैं। ऐसी बढ़के और ऐसी जो चवले आपको देखने को मिलती है ना, कि आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार इन लोगों को एनालिस्ट किसने बनाया है। सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा है आपने? यार खुदा का खौफ करें, यार खुदा का खौफ करें। वसीम भाई को स्टेडियम यार मुझसे नहीं पूछे ये सवाल यार, मैं बड़ा पैशनेट आदमी हूँ क्रिकेट का। ये कौन लोग है? कैसे हो सकता है बाबर तेंदुलकर? यार भाई वो जो खेला है वो कोई खेल ही नहीं सकता यार। मतलब लिटिल मास्टर सचिन, यार प्लीज यार ये वाले सवाल हटा दें सिस्टम से। स्टेटमेंट आया वसीम अकरम का कि बाबर आजम को जो है वो आउट करना इतना ही मुश्किल है, इतना ब्रायन लारा को जितना रोहित शर्मा को आउट करना है, तो क्या मुश्किल है बाबर आजम को आउट करना? तो किसी भी मार्टिन को आउट करना भी इतना मुश्किल था, गेदार तो मोहम्मद को भी आउट करना इतना मुश्किल था। और आजम एक बैट्समैन है, ठीक है बैट्समैन है, लेकिन उसको दिमाग अगर उसका खराब हो रहा है ना, तो मेरे और आपके कहने से हो रहा है। उसको अगर हम जरूरत से ज्यादा ऊपर चढ़ा भी रहे ना आसमान पे, तो मैं और आप चढ़ा रहे ना। यानी आपने इनडायरेक्टली बाबर आजम को सचिन तेंदुलकर के साथ खड़ा कर दिया। खुदा का वास्ता 2003 का वर्ल्ड कप में याद दिलाऊं आपको, वैसी इनिंग खेल सकते बाबर आजम 98 की, वो भी पांव खराब हो गया था। तेंदुलकर का तो वो शोएब अख्तर पे कैच थमा गए थे यार। 155 की बॉलों को उन्होंने हिप्स पे ऐसे फ्लिक मारा टोस पे जाके यार, ऑफ स्टंप से। वसीम भाई की जो बात है ना, वो रात में कुछ होती है दिन में कुछ। अच्छा, जिसका उरूज होता है ये उसके पीछे चल रहे होते हैं। मैं समझता हूँ कि वसीम अकरम जो है वो मुस्तकिल मिजाजी से काम नहीं करते, उनकी ऑब्जर्वेशन जो है उनकी जरूरत के तहत होती है। मतलब कि बाबर का कंपैरिजन नहीं है तेंदुलकर के साथ। हाँ, मतलब अभी विराट से आप बाहर निकले थे, फिर गिल पे आ गए थे, अब आप वापिस एकदम छलांग मार। वहां पर वसीम अकरम साहब ने यह कहा था कि बाबर आजम को अभी बहुत ज्यादा टाइम चाहिए विराट कोहली तक पहुंचने के लिए। अभी जीरो, कोई कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि वहां पर वसीम अकरम साहब इंडिया में बैठे हुए थे और अब जो है वो वसीम अकरम साहब जो है ना भाई साहब, वो जो है यहाँ पर जो है वो बैठे हुए थे पाकिस्तान में। फॉर्मर क्रिकेटर हैं जी, उनकी जानिब से वासे कहा गया है कि वो 3 प्लेयर्स को वो आउट नहीं कर सकते थे। उनका जो शुमार होता है वो पाकिस्तान के बड़े मायानाज बॉलर में होता है। वसीम अकरम साहब की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और बाबर आजम को आउट नहीं कर सकता। लेकिन कहने की बात है, आप कह रहे हैं कि 3 लोगों को, तो इनडायरेक्टली जो भी है, मैं एहतराम करता हूं जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनका, लेकिन आई थिंक यार ये इंसाफ नहीं है। अगर आप लोग क्रिकेट खेल के इस तरह का पेट भर भर कर झूठ बोलने को तैयार है, बाखुदा ये इंसाफ नहीं है। यानी आपने इनडायरेक्टली बाबर आजम को सचिन तेंदुलकर के साथ खड़ा कर दिया। खुदा का वास्ता 2003 का वर्ल्ड कप में याद दिलाऊं आपको, वैसी इनिंग खेल सकते हैं बाबर आजम 98 की, वो भी पांव खराब हो गया था। तेंदुलकर का तो वो शोएब अख्तर पे कैच थमा गए थे यार। 155 की बॉलों को उन्होंने हिप्स पे ऐसे फ्लिक मारा टोस पे जाके यार, ऑफ स्टंप से। मुझे तो याद होता है भाई, इधर खाली थोड़ी बैठे, जो दिल में आए प्रमोशन करने। आप लोग इतना ज्यादा आउट हो चुके कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट को गलत दिखा रहे हैं ये लोग पिक्चर। यार ये इंसाफ नहीं कर रहे अपना जो इसको इस मुल्क ने जो इन्हें नवाजा है, बहुत सारे मसाइल भी इनके आड़े आए हुए थे, उसके बावजूद इस मुल्क ने इनको जो मकाम दिया है किसी भी स्पोर्ट्समैन की हैसियत से, ये अपना रोल बखूबी नहीं निभा रहे, ये ज्यादती कर रहे हैं। मतलब कि बाबर का कंपैरिजन नहीं है तेंदुलकर के साथ। हाँ, मतलब अभी विराट से आप बाहर निकले थे, फिर गिल पे आ गए थे, अब आप वापिस एकदम छलांग मार के सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा है आपने? यार खुदा का खौफ करें, यार खुदा का खौफ करें। वसीम भाई को स्टेडियम यार मुझसे नहीं पूछे ये सवाल यार, मैं बड़ा पैशनेट आदमी हूँ क्रिकेट का। ये कौन लोग है? कैसे हो सकता है बाबर तेंदुलकर? यार भाई वो जो खेला है वो कोई खेल ही नहीं सकता यार। मतलब लिटिल मास्टर सचिन, यार प्लीज यार ये वाले सवाल हटा दें सिस्टम से। अब आपके चक्कर में क्या उसको आसमान में बैठा दें क्या? बेताज बादशाह की अपना कैरेक्टर पता है आपको? वो जस्टिस की रिपोर्ट पता है आपको? बेताज बादशाह की वो स्टोरियां पता है जो मैंने सुनी है बैठ के एजेंसियों के साथ? पता है आपको बेताज बादशाह क्या करता है? ओ भाई मैंने, आप तारीफ करें, आप उसके साथ घूमते थे मोटरसाइकिल में, मुझे मालूम है। आप कहां लेके जाते थे मुझे मालूम है, दीवार कौन कूदता था मुझे मालूम है, लेकिन क्या करूं मैं इसका? जो बेतुकी बातें करता है तो दीवार क्यों कूदते थे? दरवाजे में कुंडी होती थी। मेरे भाई जो बात ही हो रहा है, मेरे खुद ही बात ही हो रही है। साजिद भाई एक देखिए, बात सुनो साजिद भाई एक मेरी बात भी ले ले। आपने कहा कि वसीम, आप मेरी बात सुनने आप अमेरिका में बैठे हैं, आप डॉलर कमाते हैं, ठीक है, हम तो ठीक है, आप मेरी रुपया भी नहीं मिल रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, असगर भाई ने जो बात कही है वो ठीक है, किसी हद तक ठीक है। मेरा एक रिक्वेस्ट है, आपकी तो बड़ी अच्छी दोस्ती है वसीम भाई से, आप कहते हैं दूसरे ने, अबे एक से इतने परेशान है, दूसरे हो गए तो वो काम बताएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि वसीम भाई जिस दिन अपने
केस को लेकर इसके रिव्यू पे जाएंगे ना जस्टिस कयूम वाले, उस दिन मैं उनको लेजेंड मान लूंगा। आप ये रिक्वेस्ट मेरी भेज दीजिए उनको कि कम से कम रिव्यू में तो जाएंगे। भैया मुझसे 3.5 लाख रुपए जुर्माना किस बात का लिया? मैं तो मुलव्विस भी नहीं हूं, किताब में भी नहीं लिखा। मैं ये कहता हूं कि भैया अपने कुछ लेजेंड ऐसे भी हों जो जहांगीर खान के साथ खड़े होकर लेजेंड लगे भाई। ठीक है, जी, साहिल को मौका दे रहे हैं। डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन बाबर आजम को ना ही वसीम अकरम ने कभी बॉलिंग की है, ना इनका मैच हुआ है, और ये आउट कैसे करते बाबर आजम को। और इनका कहने का मकसद ये था कि बाबर आजम का जो डिफेंस है ना वो बहुत ज्यादा मजबूत है, उसको तोड़ना किसी भी बॉलर के लिए इतना आसान काम नहीं है। जी साजिद भाई, अच्छा भाई मेरी बात सुने, सुनाए। भाई असगर भाई, अली सलमान, आप बात ये हो रही है, आप बात कर रहे हैं वसीम अकरम की। माज़ी मुस्तकबिल यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में सबको पता है, मगर बात हो रही है, मैं एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ। एज ए क्रिकेटर मैंने खेली है, उनके साथ बहुत गुजारा है। जो किसी के हाल मुस्तकबिल के मैं सर्टिफाइड नहीं दे सकता, मगर जो मैं एज ए क्रिकेटर बात करूंगा, जिस तरह शुरू भी करें ना, बात कब होगी? टाइम खत्म हो रहा है। देखिए ना, आप लोग बात कर रहे हैं फलाना फलाना, इसका जवाब मैं कहां से दूंगा भाई? मैं देखो भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये बात कि बाबर आजम को आउट करना नामुमकिन है, मुश्किल है, ये क्या किसी बैट्समैन को इस तरह कहा जा सकता है कि आउट करना मुश्किल है, नामुमकिन है? ब्रायन लारा से रोहित शर्मा से बाबर आजम को मिलाया उन्होंने, तो इनको भी आउट करना नामुमकिन था, मुश्किल था। मजाक कर रहे हैं, हकीकत कर रहे हैं। सचिन का भी नाम लिया उन्होंने। देखिए यार, आप पहले मुझे बोलने देंगे, उन्होंने मिसबा भी बैठा था, हफीज भी बैठा था, और वो अजहर अली भी बैठा था। मिसाल दी गई थी बाबर की, सचिन तेंदुलकर की, ब्रायन लारा की। तो बात ये होती है, बात ये कही जा रही है, बाबर ने 11,000 रन बनाए, पाकिस्तान का कामयाब तरीन बैट्समैन है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। मैं उसके फसल में कप्तानी पे नहीं जा रहा था, बैट्समैन बात की जा रही है। तो उन्होंने कहा मैं जब भेजता, मैं वसीम अकरम को जानता हूँ, बैकफुट पे तमाम दुनिया क्रिकेट के बैट्समैन को बैकफुट पे करता था, फ्रंट फुट पे खेलने के लिए दिल टूटा चाहिए होता। तो वो ग्रेट वसीम अकरम एक बात कह रहे हैं, अगर मुझे मौका मिल गया 2 ओवर में, तो 2 ओवर में उड़ा जाता था, 2 ओवर में बैट्समैन को उड़ा देता था, बैकफुट पे रखता था, फ्रंट फुट पे बैट्समैन। क्रिकेट में बात हो रही है, क्योंकि क्रिकेट में बात हो रही है, स्टेटमेंट में आए ना, स्टेटमेंट पर आए। देखिए स्टेटमेंट उसे सब की एक बात बोली है ना यार, क्या बात क्या हो रही है? स्टेटमेंट की बात तो सुन लेना मेरी। सही बोला है गलत ये तो बता दें। अच्छा हो रही है, आप सुने बात ये हो रही है, अभी बहुत प्यारी बात हो रही थी, आपने बाबर की बात कर ली। सफराज का मुद्दा किसने उठाया? सफराज के कैरियर के साथ किसने खेला? सफराज का कोई मुद्दा नहीं उठा रहा। बाबर को पकड़ लो, सफराज को किसने बाहर किया? आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2 वर्ल्ड कप लेके आया, आखिरी भी ट्रॉफी सफराज अहमद लेके आया। पाकिस्तान 2024 वर्ल्ड कप जीतना है तो सफराज को कप्तान बनाए, कप्तान भाई। तो सर बाबर आजम की बात फिर उनको नहीं करनी चाहिए कि जो कराची की आवाज बनते हैं, प्लेयर जिनको कराची ने बहुत कुछ दिया, कि जो कराची का एक सिंबल बनते हैं, कि कराची की आवाज है ये प्लेयर, वो भी तो अब रिजवान की और बाबर आजम की बात कर रहे थे, वो सरफराज की बात करते क्या? मैं वो अच्छा नहीं, वो कराची की सबसे गंदी जगह में खड़े होकर वीडियो बना लेते हैं। तो जो मैं अगर बताऊं ना आपको, तो डिफेंस मजबूत तो होगा भाई। बात इतनी सारी है कि जब आप बैट उठाएंगे ही नहीं, आपकी बैटिंग में 0% रिस्क होगा, तो आपका डिफेंस फिर मजबूत होगा ही होगा ना। जब आप बेशक टीम हार जाए, आप कहते हैं टीम हारती है लेकिन मैं आउट ना हूं, ठीक है, फिर आप टीम भी हार जाएगी लेकिन आप आउट नहीं होंगे, तो आपका डिफेंस टूट ही नहीं पाएगा। बाबर आजम का जो डिफेंस है ना वो भी ऐसा ही है कि बाबर आजम अपनी बैटिंग में रिस्क लेते ही नहीं है, बिल्कुल भी।